जय महाकाल, जय मां महाकाली, हर हर महादेव। मैं बात करने जा रहा हूं महाकुंभ के विषय में। कई लोगों का प्रश्न आया है कि महाकुंभ क्यों कह रहे हैं इसको। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि बृहस्पति एक राशि पर एक साल गोचर करता है और इस हिसाब से उसी राशि पर आने में बृहस्पति को पूरे 12 साल लग जाते हैं। और फिर कुंभ, कुंभ है क्या? समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, जिसमें भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले। यही वो कुंभ है। तो इंद्र के पुत्र जयंत ने झपट लिया, इधर उधर भागने लगा, राक्षस भी पीछे पीछे हुए। तो इसी छीना छपटी में 12 जगह यह अमृत की बूंदें गिरी हैं, जिसमें 8 जगह देवलोक है और 4 जगह भूलोक है, भारतवर्ष है, जिसमें हरिद्वार, उज्जैन, तीर्थराज प्रयाग और नासिक शामिल हैं। तो महाकुंभ इस हिसाब से, क्योंकि 12 वर्ष में एक कुंभ लगता है, तो 12 गुणा 12 144 वर्ष में महाकुंभ हो गया। और इसी हिसाब से अर्धकुंभ लगता है, जो कि तीर्थराज प्रयाग में और हरिद्वार में लगता है। इसीलिए इसको महाकुंभ की संज्ञा दी गई है, जो कि हमारे जीवन में नहीं आने वाला। यह हमारा महाकुंभ पहला होगा। कुंभ तो हम कई देख सकते हैं, जैसे 4 कुंभ भी देख सकते हैं, 2 कुंभ भी देख सकते हैं। और 12 ही महीने हैं, 12 ही राशियां हैं और 12 ही वर्ष लगता है बृहस्पति को उसी राशि में गोचर करते हुए आने में। तो इस समय मकर राशि के सूर्य हैं और वृष राशि के गुरु हैं। तो तीर्थराज प्रयाग में यह संयोग बहुत ही अद्भुत है और इसी कारण इसको महाकुंभ कहा जा रहा है। तो आप सभी लोग भाव से, श्रद्धा से आराम से जाइए। माना कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, कुछ घटनाएं घटी हैं, तो जहां इतने लोग पहुंच जाएंगे कुछ भी घट सकता है। और इसमें भी गलती मैं तो कहता हूं हम लोगों की ही है, क्योंकि जिस दिन जो हमारे नागा साधु हैं उनको स्नान करना चाहिए, क्योंकि एक चीज और जान लीजिए कि नागा साधु 12 वर्ष अथवा 6 वर्ष में जो अर्धकुंभ लगता है अथवा महाकुंभ लगता है या कुंभ लगता है, उसी में आपको दिखाई देते हैं। तो यह हमारा उत्तरदायित्व है कि जो महापर्व है इनका, महास्नान जिसको कहते हैं, उसमें हम लोग ना जाएं और पूरे 1.25 महीने अथवा 1 महीना 45 दिन जो भी कुंभ की अवधि है, उस कुंभ में अन्य दिनों में जाकर आराम से स्नान करें, तो कोई धक्का मुक्की भी नहीं होगी और सबको स्नान का पुण्य भी प्राप्त होगा। कुछ लोग कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से पाप थोड़ी धुल जाते हैं। अरे पाप तो कभी नहीं धुलते, और ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जो पाप ना करे, जो पापी ना हो। इसलिए यह भी नहीं सोचना चाहिए। हमारा धर्म यदि कहता है कि गंगा जी में स्नान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, तो वो पुण्य अर्जित करना चाहिए। और वह पुण्य अर्जित करने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आप कुंभ में ही जाके स्नान करें, कभी भी स्नान कर सकते हैं। ये विशेष एक परिस्थितियां बन जाती हैं जिसमें हमारे महामंडलेश्वर नागा साधु ये लोग जो है स्नान करते हैं और ये कुंभ में ही दिखाई देते हैं, अर्ध कुंभ में ही दिखाई देते हैं। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि अगर 1000 नागा साधु गंगा जी में स्नान करने के लिए जाएं महास्नान के पर्व पर पुण्य काल में, तो ऐसा मैंने सुना है। सत्यता क्या है ये तो महाकाल जाने, पर मैंने ऐसा सुना है कि कुछ लोग तो वापस आते ही नहीं है। जैसे 1000 में 10-20 ऐसे नागा साधु होते हैं जो वहीं के वहीं लुप्त हो जाते हैं। इसमें कितनी सत्यता है या क्या सच्चाई है, ये तो महाकाल जाने। तो इसलिए आप लोग ये जान लीजिए कि
एक साल में राशि परिवर्तन करते हैं बृहस्पति। 12 राशियां हैं, 12 ही महीने हैं, और इस हिसाब से यदि हम बात करें तो बृहस्पति देव को, गुरुदेव को 12 साल पूरे लगते हैं उसी राशि में आने में। यदि वह मेष राशि से चले हैं तो मेष राशि में पहुंचने में 12 साल लग जाएंगे, और वृष राशि से चले हैं तो वृष राशि में पहुंचने में 12 साल लग जाएंगे। तो इसी हिसाब से 4 स्थानों पर महाकुंभ लगाया जाता है, जिसमें हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग, उज्जैन महाकाल की नगरी और नासिक, और 2 जगह अर्धकुंभ लगता है, जिसमें हरिद्वार है और तीर्थराज प्रयाग है, जो कि 6 साल पर लगता है, और महाकुंभ 12 साल पर। और जब 12 साल का गुणा 12 से आप करेंगे तो ये 144 वर्ष पूरे करके इसको कह लीजिए आपकी महाकुंभ है। तो आप लोग स्नान करने जाएं, विधिवत तरीके से स्नान करें, परंतु दूसरे का ध्यान रखें। जो पुण्य काल की तिथियां हैं अथवा महास्नान के पर्व हैं, उनको आप छोड़िए, उस पर मत जाइए। अन्य दिनों में जाकर अच्छे से स्नान कीजिए और भगवान महाकाल का ध्यान कीजिए। जय महाकाल, जय मां महाकाली, हर हर महादेव।